हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम अपनी एनसीईआरटी क्लास 6 का क्लॉक सोप ये देखते हैं। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये हमारे चैप्टर है, इसमें क्या है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर सोप्स। ये क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस की पूर्व संध्या थी एंड क्लोजिंग टाइम फॉर सोप्स, और टाइम हो गया था कि दुकानों के बंद होने का, क्लोज होने का। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। यहाँ पे रे नाम का एक आदमी है और उसकी जो क्लॉक शॉप थी, ये क्लॉक शॉप का मालिक था, इसकी दुकान अभी तक खुली हुई थी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। उसकी दुकान तो, क्योंकि सबकी दुकान तो बंद हो गई थी लेकिन रे की ही बंद नहीं हुई थी, तो रे की दुकान पे दो शॉपर आते हैं, मतलब वो शॉपिंग करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए वहाँ पे दो लोग आते हैं, दो खरीदार वहाँ पे आते हैं। कॉल एट दिस लेट आवर, इतने जो मतलब काफ़ी लेट टाइम हो गया था और इतनी देर से वहाँ पे दो खरीदार उसकी दुकान पे आते हैं। फिर क्या होता आगे, चलिए देखते हैं। क्रिसमस ईव हैज़ अराइव्ड। जो क्रिसमस है उसकी पूर्व संध्या आ चुकी थी। एट लास्ट मिनट सोपर्स वर गोइंग होम। अब जो आखिरी ही टाइम था, अंतिम ही समय था कि जो सोपर्स थे, जो खरीदार थे, वो अपने घर पे वापस जा रहे थे। ए थिक वाइट सीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, एक मोटी चादर, बर्फ़ की एक मोटी चादर, साल्ट लेक सिटी जो कि यूएसए में एक साल्ट लेक सिटी है, उसके ऊपर एक मोटी सी बर्फ़ की चादर छा जाती है। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। बर्फ़ की चादर छा जाती है लेकिन फिर भी वहाँ पे जो ओल्ड पुरानी जो घड़ी की दुकान थी वहाँ पे लाइट ऑन ही थी। एज रे इट्स ओल्ड डीप ओनर, क्योंकि रे जो कि वहाँ पे रे जो कि इस दुकान का, इस क्लॉक शॉप का मालिक था, वो डीप ओनर, वो बहरा था। वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। वो एक घड़ी के ऊपर काम कर रहा था, मतलब उसमें कुछ खराबी हो गई होगी या जो भी है, वो उस घड़ी को ठीक कर रहा था जिसे उसने उसी दिन बेचा था। उस घड़ी के ऊपर वो काम कर रहा था, उसको वो ठीक कर रहा था और इसी वजह से उसने दुकान भी बंद नहीं की थी। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, जैसे ही उसका काम ख़त्म हुआ, रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू बैक रूम। तो रे स्टूड अप, रे खड़ा हुआ एंड वॉज हिज वे टू बैक रूम, और पीछे जो रूम था उसमें जाने के लिए वो खड़ा हुआ। वैन ए कोल्ड रश ऑफ द एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर। तो एक हवा की ठंडी लहर आई फ्रॉम द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे से, हिट द बैक ऑफ हिज नेक, और उसकी गर्दन के बैक से वो हवा का एक झोंका आया और वो उसकी बैक से टकराया। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट सोपर, और फिर वो मुड़ा किससे मिलने के लिए, जो उस अंतिम समय में, जो आखिर दुकान मतलब बंदी होने वाली थी, तो उस अंतिम मिनट में वो जो सोपर आया था, जो खरीदार आया था, उससे मिलने के लिए ये जो हमारी दुकान का मालिक है रे, वो मुड़ा। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम, लेकिन उसकी जो बुद्धिमान आंखें थी, क्योंकि वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, एक्सपीरियंस था, बुद्धिमान भी था, उसकी उन आंखों ने, मतलब उनके उस तजुर्बे ने उसको बताया दैट दिस वाज नॉट ए सोपर, कि ये जो आदमी था ये सोपर नहीं था, मतलब खरीदार नहीं था। ही सा टू मैन, उसने दो आदमी देखे। मैन यहाँ पे यूज हुआ है MEN का, ठीक है। MEN मतलब एक आदमी होता है, MEN है मतलब वहाँ पे दो, टू है यहाँ पे, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे भी मैन MEN का यूज हुआ है। वन इन हिज 20s, और एक की उम्र तो क्या थी, लगभग 20s की एज में था, ठीक है, मतलब 20 से लेकर 29 तक। द अदर क्लोजर टू 50, और दूसरा लगभग 50 साल का था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, जो वो नौजवान व्यक्ति था जो लगभग 20 से लेकर 29 की साल तक का था, वो दरवाजे पे ही रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और जो बूढ़ा आदमी था वो काउंटर के पास आया, लेकिन उसकी आंखों में फ्रेंड जैसे होता है, जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार को देख के स्माइल कर दें, लेकिन नहीं, उसकी आंखों में देखने पे ऐसा कोई भी साइन नहीं लग रहा था, मैत्रीपूर्ण कोई भी साइन दिखाई नहीं दे रहा था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, और रे ने क्या किया, क्योंकि अब कोई भी ऐसे दुकान पे आके एकदम से घुस जाए तो डर तो जाते ही हैं, लेकिन रे ने क्या किया, रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, रे ने अपने जो बढ़ते हुए डर को दबा लिया। एज ही स्लोली पुश्ड ए नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, फिर उसने एक नोट पैड मतलब उसने उस नोट पे कुछ लिखा था, और एक पेंसिल काउंटर के अक्रॉस उस व्यक्ति के पास खिसकाता है।
ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, और जो रे है वो उसको मुँह से पता है मैत्रीपूर्ण तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसको देख के, उसके चेहरों को देख के और वो स्माइल करता है। देन पॉइंटेड एट हिज ईयर्स एंड सूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, फिर अपने कानों की तरफ इशारा करता है और अपनी गर्दन को यहाँ साइड में साइड टू साइड वो हिलाता है। कहने का मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ सुन नहीं सकता हूँ। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस, और फिर एकदम से जब ये रे की ये बातें सुनता है तो वो जो दूसरा बूढ़ा आदमी था जो लगभग 50 साल का था, तो उसके चेहरे पे एक सरप्राइज का भाव आ जाता है। ठीक है, चेंज द मैन्स फेस, जैसे एक सरप्राइज का भाव आता है और उस आदमी का चेहरा एकदम से मतलब चेंज हो जाता है। एज ही स्टडीड द नोट पैड, जैसे ही उसने नोट पैड पे कुछ लिखा हुआ पढ़ता है तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, फिर वो अपनी फ्रेंड की तरफ मुड़ा और अपने दोस्त को उसने कुछ बताया। तो हो सकता है यही बताया होगा कि भाई ये इंसान तो कुछ भी सुन सकता नहीं है, ऐसे कुछ बताया होगा। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली द मैन, अब जैसे ही वो मुड़ के अपने दोस्त को कुछ कहने के लिए मुड़ता है तो रे उसकी तरफ, उस इंसान की तरफ बड़े ही क्लोज से उस इंसान को देखता है, मतलब बिल्कुल अटेंशन पे करके उसकी तरफ देखता है। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन, उसकी गन की शेप को देखता है। एंड द रेस्टलेस हैंड इन द मैंस राइट कोट पॉकेट, और उसका जो हाथ था जो कि बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, रेस्टलेस मतलब जो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, इन द मैंस राइट कोट पॉकेट, जो कि उस आदमी की राइट कोट की पॉकेट में था। एंगर बोल्ड विद इन हिम, अब रे को गुस्सा तो बड़ा आ रहा था, बट इट वॉज कैप्ड डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सैड, लेकिन फिर उसके अंदर से आवाज़ आती है, इनर वॉइस ने उसके गुस्से को शांत कर दिया, जो क्या कहती है, बी स्टिल, की मतलब काम रहो, शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, उसने नोट पैड पे लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, अब पहली बार, क्योंकि उसको पता चल गया कुछ सुन तो सकता नहीं है, तो वो फर्स्ट टाइम वो जो बूढ़ा आदमी था जो लगभग 50 साल का था, वो ये जो हमारी दुकान का मालिक है इसकी तरफ स्माइल करके पहली बार वो देखता है। एक क्रूअल मोकिंग स्माइल, लेकिन उसकी स्माइल कैसी थी, बिल्कुल उसकी मुस्कुराहट निर्दयी और मजाक उड़ाने वाली थी। ठीक है, क्रूअल मतलब निर्दयी, मोकिंग मतलब मजाक उड़ाने वाली। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वो दोनों जानते थे कि वो यहाँ पे क्यों आया था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, उनको पता था कि उसका दोस्त दरवाजे पे क्यों खड़ा हुआ था और वो अंदर क्यों आया था, क्योंकि उनका उद्देश्य था चोरी वोरी करने का, तो वो सोच रहे थे एक दरवाजे पे रहे और एक अंदर से चोरी करके और फिर दोनों साथ में भाग जाएंगे। दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे, वो जो दोनों आदमी थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि किस्मत उनका साथ नहीं दे रही हो, किस्मत ही उनकी खराब हो। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और वो अब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके लिए उनको खुद बाद में पछताना भी पड़े, ऐसे वो आदमी देखने में लग रहे थे। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, रे को पता था कि उसकी दुकान पे जो विजिटर आए हैं इनको ज़रूरत है। ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी, वो उनकी पुरानी वॉच ले लेता है, एक्सचेंज करके दे देता है और उसके बदले में उनको अच्छे रुपए दे देता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स, एक संदेश फैल जाता है, क्या संदेश, शांति, पीस मतलब शांति और गुडविल मतलब अच्छाई का एक मैसेज वहाँ पे स्प्रेड हो जाता है एवरीवेयर, हर जगह। एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस, जैसे ही वो सारी पुरानी घड़ियाँ एक लय में स्वरबद्ध होके एक साथ बोलती हैं ना मैरी क्रिसमस, तो ये मैसेज वहाँ पे फैल जाता है कि शांति और अच्छाई अभी भी बाकी है। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, अब क्लॉक थी, घड़ियाँ थी, वो टिक टिक कर रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, अब रे ने दोबारा से अपना दूसरा मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, क्या तुम एक दीवार घड़ी या फिर हाथ की वॉच लेने आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, फिर ये जो आदमी था जो आया था चोरी करने के उद्देश्य से, इसने पॉइंटेड द लोन बोर्ड, उसने लोन बोर्ड की तरफ इशारा किया। फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, जिसके ऊपर बहुत सारी घड़ियाँ टंगी हुई थी, क्योंकि रे ऐसा था कि अगर किसी को ज़रूरत होती थी तो वो बदले में उसको पैसे दे देता था और उसकी घड़ियाँ अपने पास रख लेता था। तो वो उसकी तरफ इशारा करता है कि मुझे भी यहाँ लोन लेना है और बदले में तुम्हें कुछ देना है। आगे देखते हैं। एंड पॉकेट वॉचेस, और वो किन की तरफ इशारा करता है, उसकी जो पॉकेट में वॉच थी उनकी तरफ। ही वाज नॉट ए पोन ब्रोकर,
पॉन ब्रोकर वो एक साहूकार नहीं था। पॉन ब्रोकर का मतलब होता है साहूकार या सूदखोर। जैसे कि होता है कि जो किसी से मतलब किसी की चीज़ें रख लेते हैं और उनके उनके बदले में उनको कर्जा देते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ ले लेंगे, उसके बदले में जो इंसान को ज़रूरत होती है रुपयों की, तो वो उसको कर्जा देते हैं। लेकिन ये जो था ना हमारा रे था, ये इस टाइप का बंदा बिल्कुल भी नहीं था। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो। लेकिन सेम बात ये भी थी कि वो किसी को ना भी नहीं कह सकता था। टू द नीडी पीपल, किसी को ज़रूरत होती थी पैसों की, तो वो उसको ना भी नहीं कर सकता था। हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट। वो उन सबको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता था जिनको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, और वो उसके लिए उसके पास पुरानी वॉच और घड़ियाँ अपनी रख देते थे। दीवार घड़ी हो या फिर हाथ घड़ी हो, उसके सामने रख देते थे। फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, क्योंकि जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी कोई इंसान ऐसा करने के लिए रेडी होता है। ये जो हमारा रे है, ये उनको इतना लोन देता था जितने की ही लोन्ड मोर देन ही शुड, जितना कि उसको लोन देना चाहिए ना उस चीज़ के बदले, उससे भी ज़्यादा वो लोन दे देता था। क्योंकि इस चीज़ से हमें समझ में आता है कि ये जो रे था ये बहुत ही अच्छा इंसान था। दे वुड बी देयर, और ये जो चीज़ें हैं जो वो पैसे के बदले में रखता है वो वापस भी लौटा देता है। व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, जब भी ओनर्स उनको, जो उन चीज़ों के मालिक होते हैं, उन घड़ियों के मालिक होते हैं, वो उन घड़ियों को वापस लेना चाहते हैं तो रे उनको वापस लौटा भी देता है एट द सेम प्राइस, उन्हीं सेम रुपयों में ही हैड पेड, जो कि उसने उन चीज़ों के बदले में दिए थे। जैसे कि मान लो कोई उसको घड़ी दे के गया और मान लो रे ने उस घड़ी के बदले में उसको कुछ रुपए दे दिए, तो अगर वो 3-4 साल बाद भी अपनी घड़ी को लेके आएगा ना, तो रे उससे उतने ही रुपए लेगा। उन रुपयों के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, विद नो इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज उनसे नहीं लेता है, बल्कि सेम रुपए में जितने रुपए उसने दिए थे उन्हीं रुपए में वो वापस से उस इंसान को उसकी चीज़ लौटा भी देता है। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील ए लिटल ईजियर, फिर जो ये ओल्ड व्यक्ति था इसको थोड़ी राहत महसूस हुई। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट से अपना हाथ बाहर निकाला। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और अपनी जो उसके हाथ पे जो घड़ी बंधी हुई थी उस घड़ी की तरफ देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, और वो पूछता है रे से कि आप मुझे इस घड़ी के बदले में कितने रुपए दे दोगे। द मैन रोट, उस क्योंकि ये रे भी सुन तो पाता नहीं था, तो उसने भी जो नोट पैड के ऊपर ही लिख के दिया कि आप मुझे इस घड़ी के बदले में कितने रुपए दे दोगे। रे नोटिस्ड ए लिटिल सेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, अब रे को दिखाई दिया, जो वो बूढ़ा आदमी था उसकी आंखों में कुछ सेम रे को दिखाई दी कि इसकी आंखों में थोड़ी बहुत तो शर्म है। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, जो घड़ी थी वो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन फिर भी उस घड़ी में बहुत ही बड़ी पावर थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज ए वे आउट ऑफ द बैड सिचुएशन, इस घड़ी के पास ऐसी पावर थी कि ये अपने बदले में उसकी बुरी परिस्थिति से उस इंसान को ये घड़ी निकाल सकती थी। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, ये जो रे हैं ये समझ गए थे कि इस इंसान की जो ग्रेट नीड है वही इसको इस दुकान पे लेकर आई है। फिर रे पूछते हैं हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि तुम्हें इस घड़ी के बदले में कितने रुपए चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, रिप्लाई आता है नोट पैड के ऊपर, वॉट एवर इट इज़ वर्थ, कि जितनी धनराशि के लायक ये घड़ी हो उतने ही रुपए आप मुझे इस घड़ी के दे दो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, अब रे पहुंची अपनी जो कैश बॉक्स था उसके पास पहुंची, मतलब उसमें हाथ डाला। पुल्ड आउट ए $50 नोट, और वहां से बाहर निकाले $50 रुपीज़ उन्होंने बाहर निकाले। एंड पास इट इनटू द मैन्स हैंड, और जो वो आदमी था जो 50 साल का, उनके हाथों में थमा दिए। एज दे शूक हैंड्स, जैसे ही वो हाथ मिलाने लगे रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम टू से, और वो रे को ऐसा फील हुआ कि वो आंखें उसको कह रही हैं थैंक यू, उसको धन्यवाद बोल रही हैं। अब ऐसे ना भी पता चले, हम इंसान की आंखों से पता ही चल जाता है इंसान के फेस के भाव क्या होते, ठीक है। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, अब उन दोनों को ही पता था कि वो जो घड़ी थी वो $50 के लायक, $50 के जैसी वो घड़ी नहीं थी, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड, अब वापस जाने से पहले उस आदमी ने लिखा आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कम, मैं बहुत ही जल्द से जल्द मैं इस घड़ी को वापस लेने आऊँगा, मैरी क्रिसमस, और वो बोल के जाता है कि आपको क्रिसमस की बहुत बधाई हो। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और ये जो छोटी सी कहानियाँ हैं ये सभी घड़ियों के एक साथ बजने के साथ ही आधे घंटे में ये कहानी समाप्त भी हो गई, ठीक है। द टाइम पीसीज, जो घड़ियाँ थी जो कि टाइम बताती थी, विच हैव
विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, जो कि ये पूरा टाइम बिल्कुल चुपचाप से ये सब कुछ देखती रही, रिंग आउट द टाइम, और वो एकदम से बचने लग गई, विद सच फीलिंग दैट, एक ऐसी फीलिंग के साथ, इवन रे थॉट, कि रे ने भी सोचा, ही कुड हियर दैम, कि रे ने सोचा कि वो भी उन घड़ियों की आवाज़ सुन सकता है, ठीक है। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, उनका जो मधुर संगीत में संदेश था वो होप से परिपूर्ण था। द टाइमलेस मैसेज, यहाँ पे इसका मतलब टाइमलेस मतलब शाश्वत मैसेज, शाश्वत संदेश, कहने का मतलब जो हमेशा, ये संदेश हमेशा ही रहेगा। ओ पीस ऑन अर्थ, इस धरती पे, पृथ्वी पर शांति, गुडविल टुवर्ड्स ऑल, सभी के प्रति सद्भावना का जो संदेश, वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन, उन तीनों आदमियों ने फील किया, जो भी हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो भी तीनों आदमी वहाँ पे उस क्लॉक शॉप के ऊपर खड़े थे, उन सब ने ये फील किया, पृथ्वी पर शांति और सभी के प्रति सद्भाव का जो शाश्वत संदेश ये जो घड़ियाँ दे रही थी, उसको इन तीनों व्यक्तियों ने फील किया। तो यहाँ पे ये होती है हमारी ये स्टोरी। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।